हाल ही में एक रिसर्च के अंदर कुछ चिंता पैदा करने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनके अनुसार 9वीं कक्षा के छात्र हो या फिर कक्षा 12वीं के छात्र स्ट्रेस यानी तनाव महसूस कर रहे हैं और तनाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। इसी को लेकर नेशन 27 ने मनोचिकित्सक डॉक्टर बत्रा से खास बातचीत की। देश के सबसे बड़े नॉर्थ इंडिया के अंदर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर हम हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर किस तरह से स्ट्रेस आता है और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों आरबीएसई का रिजल्ट यहाँ पर 10th और 12th का भी आने वाला है। ऐसे में बच्चों को परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कई तरह का तनाव है। उस तनाव को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर हैं बत्रा जी, इनसे हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे कि उस स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका नेशन 27 में स्वागत है। नमस्कार। किस तरह से अपन स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और इन दिनों बच्चों में किस तरह का स्ट्रेस आता है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जब भी कभी परीक्षा के परिणाम आने वाले होते हैं तो बच्चों में एक प्रकार का तनाव रहता है और वो खासतौर पर परिणाम को लेकर रहता है, क्योंकि हमारी जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग होती है, परिवारजन जिस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसमें एक बहुत क्लियर मैसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाता है कि भाई आपकी सारी सफलता और आपका सारा कैरियर जो है वो आपके रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा तो आप एक सफल इंसान बनेंगे और अगर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आता तो आप हो सकता है कि आप जीवन में फेलियर रहें। तो इस प्रकार का एक संदेश सोसाइटी भी देती है, परिवारजन भी देते हैं, माता पिता भी देते हैं, और वो एक बहुत बड़ा तनाव बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई जो है ना, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, घर वालों ने कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं तो क्या होगा। लेकिन ये एक बिल्कुल मिथ्या है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट जो है वो आपकी सफलता या असफलता को इंडिकेट नहीं करता। लाइफ में आप सफल होंगे या नहीं होंगे वो मात्र एक रिजल्ट कभी तय नहीं करता। वो आपका खुद का आत्मविश्वास है, वो आपका खुद का जो है मतलब लगन है, वो चाहे वो किसी भी अवस्था में होता है। इसलिए अगर हम कोई एक तो स्टेज ये होती है कि हम असफलता से सीखें और सीख के फिर जो है आगे एक नई सफलता की कहानी गढ़े, और एक दूसरा होता है कि असफलता को देखकर हम ये सोचने लगे कि भाई मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। तो इसलिए मेरा सभी छात्रों से ये निवेदन है कि असफलता और सफलता जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती भी है। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी असफलता मिल जाती है तो हमें उसको एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए और भविष्य में एक बेहतर तरीके से हम अपनी पढ़ाई कर सकें, एक बेहतर तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, उसकी एक रूपरेखा बनानी। तो ये जो हमारे मेंटल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर बत्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों में परीक्षाओं के परिणाम को लेकर अक्सर तनाव आता है, उस तनाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है और जो हॉस्पिटल है ये भी प्रयासरत है। कैमरा पर्सन नेवी चंद के साथ मैं प्रमोद कुमार, नेशन 27 जयपुर।